Hi, my lovelies, my cute souls. How are you all today? I'm back with another video. This time it's Sunday. लेट हो गए हैं. ब्रंच बिल्कुल ही कैंसिल हो गया. आई डोंट नो, ब्रंच हमारी इवनिंग टी के साथ मैच होने वाला है बिकॉज इट्स 2 PM ऑलरेडी. 12 बजे उठने के बाद 2 बज गए हैं, पता ही नहीं चला है. सो आलस को थोड़ा सा दूर भगाते हैं और अब ब्रंच की तैयारी जो मैं हाफ कर चुकी हूँ, जिसमें मुझे ऑलरेडी आधा घंटा लग चुका है. तो चलो आप सभी को वही हाफ तैयारी बताते हैं और यहाँ से फिर से एक बार शुरुआत करते हैं. आज बन रहा है पुलाव और एक और डिश है जो महाराष्ट्रियन डिश है, मुझे उसका नाम नहीं पता है. जिसको पता है बता देना मुझे, बट हम ट्राई कर रहे हो उसे. ये भी रेसिपी मैंने कहीं पे देखी थी. आई डोंट नो कैसी आने वाली है. पुलाव थोड़ा बहुत आता है मुझे. सो लेट्स गेट इनटू द रेसिपी. सो दिस इज द तैयारी वी हैव डन. अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है. सो ये हमने चावल सोख करके रखे हैं. दिस इज द मसाला जो इसमें जाएगा. तो मैं मसाले के बारे में बता दूं बिकॉज इस पुलाव को प्रोटीन रिच बनाना है. तो टोफू में हमने कुछ कच्चे मसाले मिलाकर इसे पीस लिया है, ग्रेवी बना लिया सो दैट इसमें ठीक से मिक्स हो जाए. सो ये हमारे फ्रोज़न वेजीज है जिनको हमने पानी में गला कर रखा है ताकि थोड़ा सा इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म हो जाए बनाने योग्य. और ये हमारी हरी चटनी है जो कि इसमें जाएगी पुलाव में. नाउ हियर कम्स द पार्ट जो हमें नहीं आता. तो ये है अरबी के पत्ते. लुक्स लाइक एलिफेंट ईयर्स. खुल जाओ यार. या सो एलिफेंट ईयर्स ले आए हैं हम. इसमें लगेगा बेसन. इसे करेंगे हम स्टीम, इसको फिर करेंगे हम फ्राई और ये बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है. सो ये रेसिपी बहुत बहुत जल्दी जल्दी फिनिशअप करनी पड़ेगी. तो जैसे मैंने बताया कि इसे जल्दी फिनिशअप करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आज बहुत लंबा दिन होने वाला है. ब्लॉग भी लंबा हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा कट डाउन कर सकती हूँ इसे. तो कुछ चीज़ें हम बनाएंगे, कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे, कुछ चीज़ें छूट भी सकती है. सो प्लीज़ बेयर विद इट. नाउ आप सभी को बता दूं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये पत्ते वाली चीज़ बनाने में बिकॉज मैंने जितनों से भी पूछा है इसके बारे में उन सब ने एक ही बात बोली है कि इफ़ यू हैव टाइम देन मेक इट. एंड हम तो खतरों के खिलाड़ी, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, बट स्टिल विल ट्राई. सो लेट्स सी हम लोग टाइम के पहले बना पाते या नहीं बिकॉज मुझे निकलना है इवेंट के लिए और इवेंट भी इसी के फॉलोड बाय में आपको दिखाई देगा. सो लेट्स गेट इनटू द रेसिपी. तो सबसे पहले आप सभी को एक क्विक अपडेट देना चाहूंगी मैं यहाँ पर. हमने जो बिगाड़े थे कुकीज, वो कुकीज बन के रेडी हो गए. फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट सही रहा है. एंड लेट मी शो यू. अगर ये थाली गर्म नहीं है तो गर्म 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 है. लेट्स प्लेट अ लिटिल. यार मैं किससे उठाऊं इसको, बहुत गर्म है ये. सो वी हैव द अस्त्र शस्त्र सर्वस्त्र. नाउ कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ये बहुत अच्छे से पक गया यार. मुझे उम्मीद नहीं थी. कल गलती मैंने सही ट्रैक कर ली थी वरना पक्का गड़बड़ हो जाती. पूरा बैटर खराब हो जाता और मेरा मूड तो खराब हो ही गया था. सो दिस इज द बेस्ट कुकीज आई हैव एवर मेड इन माई एंटायर लाइफ. और ये काफ़ी क्रिस्प भी बनी हुई है. इफ़ यू कैन सी दिस, बाहर से क्रिस्प है, अंदर से थोड़ी सी नरम है. सो हम बनाने गए थे बिस्किट और बन गई है हमारी कुकीज. सो किस्मत है मेरी. आई एम लकी. सो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है. मैं पहले ही खा के देख चुकी हूँ. सो आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ. प्लीज डू ट्राई इट. बहुत अच्छा बना हुआ है. अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी आज की रेसिपी पे. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी, सबसे पहले मतलब रेसिपी फॉर द पत्तास थी, हम पहले पुलाव चढ़ा देते हैं वरना इसको टाइम लग जाएगा बनने में और मैं आज भूखे रह जाऊंगी. सो हम इसे प्लेस करते हैं. हर बार मेरे आंखों के सामने रखी हुई चीज़ मुझे नहीं मिलती है. हाउ आई एम गोना सर्वाइव. बहुत मार पड़ेगी मुझे ससुराल में. वो चाल एंजॉय अगर काम ना करना पड़े. तो इसको घी में बना ले. लेट्स हैव सम घी. सो घी डालते हैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा साज बिकॉज आज हमें ज़रूरत है एनर्जी की. वी नीड टू सर्वाइव टिल 11 PM बिकॉज मैं एक ऐसे टाइम पे यहाँ से निकलने वाली हूँ जब मेरा ब्रंच का सेकंड मील, सॉरी मेरे 2 मील अ डे का सेकंड मील नहीं हो पाएगा. मेरे पास सिर्फ ब्रंच का टाइम है और मेरे को सिर्फ ब्रंच करने ही मिलेगा. सो या स्ट्रगल बहुत है दोस्तों जीवन में. स्ट्रगल. और जैसे ये जी रहा है वैसे मैं भी जी रहा हूँ इन्हीं स्ट्रगल्स के साथ. बट आई एम लाइकिंग इट. मज़ा आ जाता है.
हियर गोज द जीरा। और कुछ डालना है क्या? कुछ नहीं डालते यार, चलेगा इतना। अब मुझे इसमें डालना है ये वाला मसाला, और इसमें हम मिला देंगे ये ग्रीन वाला मसाला ऑल्सो। एक क्यूट क्यूट सी चम्मच ले लेते हैं हम, एंड लेट्स, क्योंकि चावल थोड़े से इसलिए दिस मच क्वांटिटी। ये जाएगा वापस बैक टू फ्रिज। ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा है, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट ठीक है चलेगा। स्प्लिटर क्यों नहीं हो रहा? अभी ये इसको बहुत देर हो गई है, इसका टेम्परेचर ठीक हो गया होगा, तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं, बिकॉज इसको अभी जीरा के बाद डालना है, मैं भूल गई थी। पानी रहित सब्जियां कर दी है हमने, इसको डाल देते हैं फटाक से, बहुत आवाज आने वाली है। तेल और पानी का कॉम्बिनेशन नॉट गुड। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मैं फिर अपना स्पैचुला भूल गई। हर बार चीजें मेरे सामने होती है, पीछे होती है, बट आई एम स्ट्रगलिंग इन लाइफ ऑन माई ओन। किसी को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती मेरे लिए, मैं खुद ही अपनी दुश्मन हूँ। भाइयों बहनों, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप भी देखो जरा कढ़ाई में क्या मची हुई है। ऐसी हरी सब्जियां देख के तो लगता है ना ऐसे ही खा लिया जाए, बेटर है। इसमें हम डाल देते हैं अपने मसालों से युक्त टोफू। डन। और इसको अब थोड़ी देर पकाएंगे। हमारे जो पुलाव की सब्जियां थी वो हाफ वे कुक हो चुकी है, अभी दिखा नहीं सकते, अब इसमें चावल डाल देते हैं, एंड देन हम लगाएंगे 4 सीटीज। तो यहाँ पर सब कुछ डल गया है, ये अभी बहुत ज्यादा बेड शेप दिख रहा है। आप सभी को भी दर्शन कराती हूँ मैं। तो दिख तो कड़ी जैसा रहा है, बिकॉज येलो है, प्लस हमने वो टोफू डाला हुआ है, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी क्रीमी हो गई है, बट कोई बात नहीं, अब चावल चले गए हैं, इसे बंद करते हैं। सो लेट्स क्लोज इट अप। सीटी आ जाना बस। नमक मैंने ठीक से डाल दिया हो यार, अगर कम नमक आया ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा डाल देते हैं, मुझे शक हो रहा है। ये तो पहले ही पैक हो गया, कोई बात नहीं। अब हम बढ़ेंगे आज के हमारी स्टार रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारी पत्ते वाली सब, जो भी पत्ते वाला स्नैक्स। बेसिकली इसको लोग स्नैक्स में खा जाते हैं, बट आज हम इससे फाइबर का काम लेने वाले हैं। नाउ दिस इज गोना मेक मी डर्टी माई हैंड्स, ओके। सो अभी हम इसके लिए क्या लेके आएंगे? इसके लिए हमें चाहिए कुछ जैसे बांध दी। धागे मेरे पास है नहीं, एडवेंचर करते हैं, बिना धागे के बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें इसके जो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो काट देते हैं। इसका ये एक्चुअल नाम नहीं है, जस्ट किडिंग। सो नाउ दिस लुक्स दिस लाइक दिस, ठीक है। इन्हें हमने पहले ही धो लिया है। नाउ विल स्टार्ट पुटिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि एक एक पत्ते जितना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, तो हम एक बड़े पत्ते में एक छोटा पत्ता पैक करेंगे, ठीक है। और एज इन यहाँ पे 3 पत्ते हैं, तो किसी एक में 3 जाएंगे, लेट्स सी। या हम एक काम करें कि 3 छोटे छोटे पत्ते एक साथ ले लेते हैं, एंड देन 2 बड़े बड़े पत्ते एक साथ ले लेते हैं। गुड आइडिया। सो अभी छोटे पत्तों को साइड रखते हैं, बिकॉज बड़े पत्तों में ज़्यादा बेसन का पेस्ट लग जाएगा, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। So let's get started and dirty our hands. ऐसा लग रहा है पत्तों की शादी कराने जा रही हूँ, हल्दी लग रही है इनको। बैड जोक।
ऐसे बिल्कुल जेनरस अमाउंट में नहीं लगाना है, वरना पत्तों के बीच में से पत्ते ही पत्ते टेस्ट करेंगे और को टेस्ट नहीं होगा, बिकॉज लॉन्ग प्रोसेस है। रिवर्सल भी कुछ नहीं होता है कि आप बाद में जाके इसको कुछ कवर अप कर लोगे। कि जो है जैसा है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेक श्योर हर एक कोने में इसकी हल्दी लगा दी जाए। खुद को तो लगा नहीं पा रहे हैं, कि नहीं लगा दें। दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। डियर पत्ता, आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। हियर इज योर पार्टनर। जैसे हम उल्टे लेटा देंगे। प्लीज डू नॉट ब्रिंग डर्टी थॉट्स। भगवान देख रहा है तुम लोगों को। कवर्ड अप। सिटी आ गई, मत कर दो। अब 3 सीटी और आनी है इसमें, तब बन जाएंगे हमारे पुलाव पूरी तरीके से। नाउ बेसन हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, सो बेसन को घोल के लाते फिर से। तो ये हो गया कवर अप। नाउ लेट्स फोल्ड इट लाइक दिस, लाइक अ सिगार। मेरा मन चल रहा है इसको बीच से काट दूं, जो कि मैं करूंगी बिल्कुल। यस। से इस तरह से थोड़ा सा इसको टाइट करना रहेगा। ज़्यादा टाइट मत करना दोस्तों, वरना ये पीछे से आगे से सब जगह से बेसन निकाल देगा। गंदे जोक्स। गाइस आई एम नॉट लाइकिंग इट। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ कुछ करना पड़ता है। सो थोड़ा बहुत बेसन बचा है, इसलिए सिर्फ 2 पत्ते लेके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग, लाइक इफ इट कैन फिट थ्रू द पट्टा। क्योंकि अब मेरे में दोबारा बेसन घोलने की क्षमता नहीं है। आई एम गेटिंग ऑलरेडी लेट। भूख लग रही है बहुत जोर से। हर कोने में ये स्प्रेड आउट होना चाहिए, ठीक है। कोने कोने में फैला दो इसको। एकदम प्रचार प्रसार बेसन का हो जाना चाहिए पत्ते के कोने कोने तक। हमारे यहाँ शादियों में ऐसी होता है, ऐसी ऐसी जगहों पे हल्दी मेहंदी लगाते हैं लोग। उसके डर से मैं शादी ना करूँ कभी। आपकी भाभियाँ आंटियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डालती हैं। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। आई विल शो यू समडे वेडिंग सीजन में, इफ आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू अटेंड वन। बिकॉज मेरा काम मुझे बिजी रखता है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि रिलेटिव से कम मिलने मिलता है, बट ठीक है। तो हाथों के चमत्कार से हमारा बन गए हैं पत्ते, बिल्कुल मेल मिलाप हो गया है उनका बेसन के साथ। चढ़ा दी गई है कढ़ाई। कढ़ाई में डलेगा पानी। पानी इसलिए क्योंकि हमें स्टीम करना है, याद है ना। और थोड़ा सा पानी एंड देन हम ये देसी जुगाड़ लगाएंगे। आप सभी को पता है ये यंत्र कहाँ मिलता है। इसे प्लेस कर दिया है कढ़ाई में एंड नाउ अपने पत्तों का जो मेरिनेशन हमने बेसन के साथ किया उसे अच्छे से प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस बस यार। ओके, इसे ढक देते हैं एंड इसको 20 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। टिल देन वी आर चेकिंग द खिचड़ी। ढक्कन खुलते ही होश उड़ गए क्योंकि हमारे पुलाव बन गए हैं अब खिचड़ी। अब यहाँ पे हमारी जो स्टीमिंग हो रही थी वो भी हो चुकी है। इसको हम चेक कैसे करेंगे? फोर्क की हेल्प से। फोर्क ले लेते हैं, इसमें पॉक करेंगे। अगर इसमें बेसन नहीं निकला लगा हुआ तो मतलब ये पक गए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं। एक और को चेक करते हैं। अरे दे दो यार फोर्क वापस। शिट, नहीं हुआ। थर्ड वन। ये तो हो गए बिल्कुल, पोक करते ही पता चल गया। एंड द लास्ट वन। डन डना डन डन। अभी इसको हम कट नहीं करेंगे टुकड़ों टुकड़ों में, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे वरना ये सब फैल जाएगा। हाँ तो गाइस चलिए काटते हैं हम इसे। इससे नहीं,
इतनी स्टुपिडिटी हम नहीं करेंगे, ठीक है? सॉरी। तो बिना समय गवाए फटाफट काट लिए हैं इनको हमने हमारे मनपसंद शेप में, और अब हम रखेंगे इस पे कढ़ाई गैस पे, क्योंकि अब इसमें मस्का नहीं लगाएंगे, हम इसमें तड़का लगाएंगे, सॉरी। सो अब ऑयल ले लिया है, ये कुछ बेसिक मसाले ले लिए हैं जो कि बुआ से पूछ के लिए गए हैं, उन्हीं से पूछी है रेसिपी। ये है राई, ये है चिली फ्लेक्स, ये जीरा, और ये है सफ़ेद तिल, जो कि मैं हर बार कोशिश करती हूँ डालने की बट हमेशा भूल जाती हूँ। तो ये सफ़ेद तिल है, और अब तेल डाल दिया है, राई डालेंगे। दोस्तों राई बहुत बॉम्ब टाइप का जगह चीज़ होता है किचन में, इसको डालो तो दूर हट के डालना भाई, ये बहुत ज़्यादा उछलता है, मतलब बिना दिवाली के दिवाली वाली फील दे देता है। सारे मसाले डालने के बाद ये हमने अपने पत्तों को प्लेस कर दिया है प्रॉपरली, थोड़ा सा ऐसे मिक्स मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर्स आ जाए। लास्ट में इसका ढक्कन लगा के इसे कुक होने देंगे। ओके क्यूटीज, हमने हमारी खिचड़ी जो है उसे सर्व कर लिया है। meant to be a pulao, but for some reasons चावल decided to be खिचड़ी today. So खिचड़ी बन गई हमारी, धनिया भी फेंक के मार दिया है। तो द टाइम कम्स, पत्ते बन चुके हैं, मज़ा आने वाला है, खिचड़ी बन गई है, आप देख रहे हो हाथ में, और हमारे पत्ते सुंदर खुशबूदार एकदम टेस्टी से बने हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।